राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम बैक्टीरिया का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अब हम इसके जो टर्म्स होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो इस सेल में प्रेजेंट है उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर या कवरिंग जो होती है बैक्टीरिया की, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ है, हार्ड होती है, उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो है बैक्टीरिया के अंदर, अगर वो स्मूथ होती है, स्मूथ सॉफ्ट होती है, टफ नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। इसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, जिसके अंदर NAG एंड NAM का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। इसके बाद जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीनियस होती है। ये आउटर कवरिंग्स 3 लेयर्स जो होती है बैक्टीरिया की आउटर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, कुछ लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट है। तो ये क्या होते हैं? ये जो स्ट्रक्चर सबसे लॉन्ग है, ये है फ्लैजिला, ये है सीलिया एंड ये है फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होते हैं बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे सराउंडिंग के अंदर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं, जो कि अडेशन में हेल्पफुल होते हैं, किसी भी जगह पर उसकी ग्रिप बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो है, ये सरफेस अपेंडेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सरफेस अपेंडेजेस। इसके बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन में हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इस तरह के, इनको हम मीजोजोम कहते हैं। दीज आर नोन एज मीजोजोम। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है। ये मीजोजोम का काम क्या होता है कि ये इस सेल का जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जो भी मटेरियल, ये फूड जो लेते हैं, कुछ भी चीज ले रहे हैं, उसके हायर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये होता है मीजोजोम का रोल। फिर इसके बाद आता है हमारे, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स में यहाँ पे एक सिंगल mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं उसके ऊपर। इस सिचुएशन को बोला जाता है पॉलीसोम, और मोस्टली प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर पॉलीसोम सिचुएशन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होती है प्रोकैरियोट्स में मोस्टली प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स के अंदर, इकोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। और प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है, सर्कुलर। ये मैंने सर्कुलर की स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाई है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्लाज्मिड वो वायरस के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद ये है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसके बाद ये जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ये है गैस वैक्यूल्स। एंड लास्ट जो है ये स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडी। इसके अंदर भी मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो वायरसेस के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है उसका काम करती है। तो इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है कि वायरसेस के द्वारा जो भी फूड एनगल्फ किया जाता है उसको स्टोर करके रखना। तो ये फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये है नॉर्मल जनरली जो स्ट्रक्चर वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बेसिक स्ट्रक्चर की हमने आज के वीडियो में स्टडी की है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।